আচ্ছা চলো চলো ঢুকে যাও। কোথায় যাচ্ছি বলতে পারবে? কোথায় যাচ্ছি? কোথায় যাচ্ছি? ওর নাম কি ছিল বলো। ইকো পার্ক। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज समझ गए ना मेरे बेटे से, हम जा रहे हैं कोलकाता के द फेमस इको पार्क में। ये पार्क इज़ क्वाइट अ फेमस हैंग आउट फॉर कोलकातन्स। बाहर से भी लोग विजिट करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क्स इन इंडिया। काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की वजह से शायद कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे, हमें पता नहीं है। हम लास्ट 2-2.5 साल से वहाँ गए नहीं हैं। मैं तो कोलकाता आई भी नहीं थी, 2 साल बाद आ रही हूँ। तो आज संडे है, तो आज मैंने भाई को बोला कि चलो हमें ले चलो। मैं एक्चुअली आदू को वहाँ जो 7 वंडर्स की रेप्लिका हैं वो मैं दिखाना चाह रही थी। तो पार्क में पहुँचेंगे तभी पता चलेगा सिचुएशन कैसा है। तब तक मैं आपको ले चलती हूँ एक ड्राइव थ्रू कोलकाता। तो यहाँ वॉइस ओवर की ज़रूरत नहीं है। आई विल मीट यू ऑन द अदर साइड एट द इको पार्क। टिल देन enjoy the song and enjoy the view. This is the new prim and proper कोलकाता। दिस इज़ द न्यू टाउन एरिया ऑफ कोलकाता। बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन्ड है ये पार्ट ऑफ कोलकाता, अनलाइक द ओल्ड कोलकाता। ऑफ कोर्स आई लव द ओल्ड कोलकाता टू, बट ये भी देख लीजिए और enjoy the views till I meet you on the other side and with a song I leave you here. गाना सुनिए, enjoy करिए and drive with us through कोलकाता. See you on the other side. ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। कुछ कहो सुलझाऊं कैसे ये मुश्किल, हाँ तुम ही अब कुछ कहो सुलझाऊं कैसे ये मुश्किल। झूठ बोल के ही रख लो ना तुम मेरा ये दिल, चाहो तो तोड़ दे, कब से ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। कतरा कतरा जी रहा हूँ, लम्हा लम्हा मर रहा हूँ, कैसे खुद को मैं संभालूं तू बता। तेरे दिल है सुना सुना मेरे दिल का कोना कोना, तू क्या जाने कैसे इतने दिन जिया, कैसे दिल को मैं मनाऊं, नाराज पड़ा है कब से। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए। So welcome back guys. I hope you enjoyed the drive and the song. तो यहाँ आदू देखिए इको पार्क की गेट पर है हम, और आदू खिलौने के लिए ज़िद कर रहा है, बच्चों का जैसा होता है। और भाई गया एंट्री टिकट लेने के लिए। यहाँ आदू को हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया कि जाओ थोड़ा सा एंजॉय कर लो। तो यहाँ कुछ जो ये स्टैचुएट्स बने हुए हैं उसी में वो एंजॉय कर रहा है, और प्रिया और मैं वेट कर रहे हैं। बच्चों को खुली हवा में अच्छा भी लगता है, तो बस हम वेट कर रहे हैं जब तक भाई एंट्री टिकट लेकर आया। फिर हमने सोचा कि चलो अब अंदर घुसते हैं, क्योंकि शायद ऑलरेडी 3:30 बज चुका था तब तक।
तो यहाँ मैं थोड़ा सा अपने आप को भी दिखा दे रही हूँ। तो हम अंदर घुसे तो पार्क बहुत अच्छा लग रहा था। लोग थे, ऐसा नहीं है कि आइसोलेटेड है सब। अगर थोड़ा सा कोविड प्रोटोकॉल्स मान के चले तो अच्छा लगता है। पार्क डेकोरेटेड भी अच्छा था, लेकिन अगर जनरल पब्लिक थोड़ा सा अगर चीज़ों को माने तो ये और भी वेल मेंटेन्ड रहता है। जैसे कि फ्लावर्स वगैरह विल्ट हो गए थे, लोगों ने नोचा भी है, पता भी चल रहा था ये प्लग करने की कोशिश कर रहे होंगे लोगों ने, तो इस वजह से हो गया है डिस्टर्बेंस। खैर ये तो चलता रहता है, सब मानेंगे तभी सुंदरता बरकरार रहेगी, बनी रहेगी। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा था और थोड़ा खुली हवा में बहुत अच्छा भी लगता है, बच्चों को बड़ों को सबको। तो यहाँ आदू ज़िद करने लगा कि स्विंग में, उसके मामा बहुत कोविड के वजह से बहुत मतलब आप लोगों ने पिछले व्लॉग्स में भी देखा था, वो बहुत मेंटेन करता है ये चीज़ें, आइसोलेशन या फिर सैनिटाइजेशन ये मेंटेन करता। तो वो बिल्कुल नाराज़ था कि नहीं स्विंग पे बैठने नहीं देना है, सब चढ़ते हैं उसे पकड़ेगा, वो आपके उसको पकड़ कर झूलेगा, वो सही नहीं है एंड ऑल दिस थिंग। लेकिन आदू मानता कहाँ है, तो मैंने बोला नहीं बैठने दो, इतना भी नहीं करेंगे, चलो बच्चा है, नहीं तो फिर उसे अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो क्या एंजॉय करेगा। तो मैंने ज़बरदस्ती बैठाया, तो हाथ में सैनिटाइज़र वगैरह डालकर उसे अच्छी तरह से। यहाँ आदू बहुत एंजॉय करा था। एक बड़ा बच्चा दूसरी साइड पर बैठा हुआ था स्विंग पर, तो उसी के साथ यहाँ कंपटीशन करके स्विंग करा। उसे आदत है ऐसे स्विंगिंग की, यहाँ करता है हमारे कॉम्प्लेक्स में। तो फिर ये चले गए एक बहुत क्यूट सी कलरफुल स्लाइड पर। यहाँ भी भाई मना कर रहा था, बिल्कुल नहीं, जहाँ इतने लोग हैं वहाँ नहीं। यहाँ देखिए आदू को, मेरा बॉय इतना नॉटी है। तो फिर हम एक्चुअली फिर दूसरी एंट्री टिकट ली हमने ये 7 वंडर्स देखने के लिए। तो अंदर घुसे तो ये आपका द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा है। यहाँ 7 वंडर्स की रेप्लिका बनी हुई है। अच्छा लग रहा था, लोग पिक्चर्स ले रहे थे। हम धीरे धीरे आगे बढ़े क्योंकि शायद 4:30 बज रहे होंगे तब तक, और मौसम थोड़ा सा ख़राब रहता, ख़राब नहीं मैं कहूँगी, अच्छा ही लग रहा था। ये देखिए आपका उस तरफ जो मैंने इससे पहले दिखाया वो पेट्रा था जॉर्डन का, ये क्राइस्ट द रिडीमर फ्रॉम ब्राज़ील। और हम अपने बीच में हमने आइसक्रीम खाई जिसका हमने फुटेज नहीं लिया है। तो ये देखिए आपको समझ ही आ रहा है पिक्चर से, मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, हवा चलने लगी थी। तो ये हमारा वेरी ओन ताजमहल, तो यहाँ भी हमने लिया। ये आपके सारे जो आपके 7 वंडर्स है वो यहाँ पर बने हुए हैं। तो आदू यहाँ देखिए बहुत खुश है, दौड़ रहा है, कूद रहा है। बीच में मास्क भी भूल गया है, उसके मामा वहाँ बैकग्राउंड से डांट रहे हैं कि मास्क पहनो, नहीं बैठ के, पैर में चोट लगी बीच में। वो मुझे बहुत कुछ एक्रोबैट्स करके दिखा रहा था। तो मैं भी इधर उधर थोड़ा सा कैमरा घुमा रही थी। भाई और प्रिया कुछ पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे एक दूसरे के, और आदू अपना एन्जॉयमेंट में। यहाँ मुझे बोला मम्मा तुम शूट करो, मैं कार्टव्हील करके दिखाता हूँ, जिस वजह से बाद में उसका पैर भी दुखा और 1 वीक तक उसके एंकल में पेन भी रहा। लेकिन क्या करें, बच्चा है। मुझे था उसके मामा तो स्ट्रिक्टली मना कर रहे थे, मत करने दो, नीचे हाथ लगा रहा है। खैर फिर हम आगे बढ़े क्योंकि शाम भी हो रही थी। ये देखिए आपको पता ही चल रहा होगा, हवा तेज़ होने लगी थी, शायद बारिश आने वाली थी। बारिश आएगी भी, आप अभी पता भी चल जाएगा आपको, मतलब ज़्यादा नहीं। तो हम चले आपका ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की रेप्लिका के तरफ। यहाँ अंदर घुसे तो ज़्यादा भीड़ हम नहीं घुसना चाह रहे थे, लेकिन क्या करें, आए हैं तो थोड़ा जाएंगे। तो यहाँ अंदर घुसे, ऊपर से थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखाया। धीरे धीरे हवा तेज़ हो रही थी, अब बारिश की बूंदें भी गिरने लगी थी। तो भाई बोल रहा था थोड़ा जल्दी कर लो, आगे बढ़ते हैं, फिर घर भी लौटना है हमें। एक्चुअली हम साउथ कैलकाटा की तरफ रहते हैं, तो काफ़ी दूर है वहाँ से ये। तो भाई बोला जल्दी कर लो, बच्चे को लेकर घर लौटना है, मौसम ख़राब ना हो जाए। फिर हम अंदर घुसे। ये है द रोमन कलोसियम। मैं यहाँ एक बात बता दूँ, दिस वॉज द फर्स्ट प्लेस आई विजिटेड वाइल आई वॉज इन यूरोप। रोमन कलोसियम मैंने जब अपनी आँखों से अपने सामने रोम में देखा था, आई वॉज एब्सोल्युटली मेस्मराइज्ड, बिकॉज़ ये मैंने हिस्ट्री बुक्स में देखा था और ये मैंने अपनी आँखों के सामने, दिस वॉज द फर्स्ट प्लेस मैंने विजिट किया एंड इट वॉज वन ऑफ द 7 वंडर्स। ये यूरोप का फर्स्ट प्लेस था, सो आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ द प्लेस। तो खैर यहाँ पर उसकी रेप्लिका है, तो यहीं पर मैं घुमाकर थोड़ा दिखा रही हूँ क्योंकि बारिश की बूंदें अब गिरने लगी थी। तो भाई भी माने, देखिए आपको दिख ही रहा होगा, शाम भी होने लगी, लाइट्स जल रहे थे, लेकिन भाई ने कहा कि नहीं सवाल ही नहीं है, देखिए ग्राउंड भीगा हुआ है ऑलरेडी। तो मुझे बोला कि नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता है, मौसम ख़राब हो रहा है, अब नहीं रुकेंगे, कोई लाइट्स देखने की ज़रूरत नहीं है, लेट्स गो बैक होम, मौसम ख़राब हो रहा है, सही नहीं है।
तो खैर तो मैंने भी कहा कि अच्छा चलो फिर वापस चलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, सही नहीं है अभी मौसम ख़राब हो या भीग जाओ तो तबीयत ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो खैर हम उसकी बात मानकर यहाँ फिर भी मैं थोड़ा सा कैमरा घुमा रही हूँ। वो वहाँ से मुझे बुला रहा है कि जल्दी करो कैमरा बाद में घुमाना, मैं बाहर बोल रही हूँ। तो हम यहाँ से आगे बढ़े, निकले, ये देखिए ऑलरेडी यहाँ अपने इस वक्त भी काफ़ी लोग आ रहे थे, शायद लाइट्स में उनको 7 वंडर्स देखना है। वो भी बहुत अच्छा नज़ारा होता है, भाई ने बोला, तो वो किसी और दिन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ अंदर हमने बहुत सारे पिक्चर्स लिए, एंजॉय किया, खाया वाया कुछ नहीं। हम इसके बाद निकल गए यहाँ से। ये अच्छा यहाँ ये ज़िद कर रहा था ये मैजिक वॉन्ड चाहिए, क्योंकि उसके हिंदी में एक चैप्टर था वो जादुई छड़ी, तो उसे देखकर मांगने लगा। भाई देना नहीं चाह रहा था क्योंकि रास्ते से ख़रीदना है, फिर क्या करेगा, भांजे की बातों में ही हैव टू गिव इन। तो अभी भी बारिश हो रही है, तो हम यहाँ से आगे निकले। निकल कर हम जाएंगे अब एक डिनर के लिए कहीं पर, वो इस व्लॉग में नहीं, वेट करिए मैं दिखाती हूँ। क्योंकि दोपहर का लंच हमने स्किप किया था, घर से लेट ब्रेकफास्ट करके काइंड ऑफ ब्रंच करके निकले थे। तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे और हम जाएंगे एक रेस्टोरेंट में फॉर अ अर्ली डिनर, आप बोल सकते हैं। अर्ली डिनर के लिए हम जाएंगे, तो उसका इंतज़ार करिए अगले व्लॉग में। सो स्टे हैप्पी एंड एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। एंड अगर आपको ये व्लॉग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और जुड़ जाए मेरे साथ मेरे सफ़र में। टिल वी मीट अगेन, बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। सो बाय फॉर नाउ।